इस लेसन का नाम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए। इस चैप्टर में राइटर ने हमारी ज़िंदगी में साइंसी तरीक़ाकार की क्या अहमियत है उसको उजागर किया है और डिस्कस किया है, और हमें बताया है कि साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने के बाद हमारी ज़िंदगियां कैसे बदल चुकी हैं। इसमें उसने एग्जाम्पल देके भी समझाया है कि साइंस हमारी ज़िंदगी में कितनी हाइल हो चुकी है। साइंस ने आज हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है और हमारी परेशानियां और मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं। साइंटिफिक मेथड हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, और साइंटिफिक मेथड कैसे हेल्पफुल है, कैसे हमारे लिए हेल्प कर रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं, आपके लिए लिखे हैं, और इस पे हम डिस्कस करेंगे। इससे हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में राइटर ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। सेकेंड है हमारे पास बेटर सैनिटरी कंडीशंस, मोर एंड बेटर फूड, बेटर एटीट्यूड्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। इसका क्या मतलब है? मीन्स बीमारियों का बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंट्रोल हो गया है, और ये बात बिल्कुल सही है कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए अब हमने बीमारियों पे कंट्रोल पा लिया है। 200 साल पहले तक क्या था कि 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली बर्थडे से पहले ही मर जाया करते थे। मीन्स बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। 6 साल तक और भी बीमारियों का खतरा रहता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती थी, मुख्तलिफ बीमारियां भी आती जाती थी, जैसे कि टाइफाइड आ गया, कॉलरा आ गया, येलो फीवर हो गया, और उनका कोई इलाज भी नहीं था। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाया करते थे। अगर कोई शख्स 30 साल तक जिंदा रहता था तो उसे बहुत लकी समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो बच्चा भी पैदा होता है, नॉर्मली हॉस्पिटल में पैदा होते हैं बच्चे, उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाती है और वो बहुत सेफ होते हैं। बहुत ही कम ऐसे होता है कि कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए। ये सब साइंटिफिक मेथड की वजह से हुआ है कि हमारी जिंदगियां बिल्कुल बदल गई हैं। स्पेशली अब बीमारियों का मसला नहीं है, ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज आ गया है। और अब हम ये सब चीज़ें साइंटिफिक मेथड ही के मरहूने मिन्नत हैं कि साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हमने हर चीज़ का हल निकाल लिया है। सेकेंड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, जो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस, यानी बेहतर सफाई के हालात भी हमारी साइंटिफिक मेथड ही की वजह से हैं। पहले गलियां कच्ची हुआ करती थी, वेस्टेज, गंदा पानी सब गलियों में बाहर ही खड़ा रहता था, जिसकी वजह से जरासीम और बीमारियां पैदा हो जाती थी। लेकिन अब साइंटिफिक मेथड की वजह से सड़कें पक्की बन चुकी हैं, प्रॉपर सीवरेज सिस्टम बन चुका है। जितना भी गटर का और गंदा पानी जो बाहर जमा होता है वो अंडर वाटर पाइप के जरिए से ले जाया जाता है शहर से बाहर, और सफाई का ज्यादा मसला नहीं रहता। हर चीज साफ रहती है तो जरासीम भी कम पैदा होते हैं। जिंदगी आसान हो गई है और बीमारियां वगैरह भी खत्म हो गई हैं साइंटिफिक मेथड की वजह से। पानी का एक और मसला भी सॉल्व हो गया है, यानी पहले लोगों को पानी, साफ पानी लेने के लिए दूर दूर तक कुओं पे, झीलों पर या ट्यूबवेल पर जाते थे, लेकिन अब उनको साफ नीट क्लीन वाटर 24 आवर्स मुहैया है, दस्तयाब है, और ये सब साइंटिफिक मेथड ही की वजह से हुआ है। यहाँ पे राइटर ने एक एग्जाम्पल देके बताया है, लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में है, वहाँ पानी का मसला था। वहाँ से तकरीबन 554 किलोमीटर दूर एक रिवर था जिसका नाम कोलोराडो रिवर था। वहाँ नॉर्मली लोग जाके पानी का मसला सॉल्व करते थे, लेकिन साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, यानी पानी में अंडरग्राउंड पाइप्स बिछा दिए, जिसकी वजह से पानी उन तमाम शहरियों को जो कि लॉस एंजलिस के रहने वाले थे इजीली दस्तयाब हो गया। तो ये सब भी साइंटिफिक मेथड की वजह से हुआ। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है मोर एंड बेटर फूड। अब हमें ज्यादा और बेहतर ग़िज़ा मिल रही है। हमें हर मौसम में हर किस्म का फल और सब्जी मिल जाते हैं। हमें इंतजार नहीं करना पड़ता कि मौसम आएगा तो वो सब्जी या फल हमें मिलेगा। बेहतर क्रॉप्स होती हैं साइंटिफिक मेथड की वजह से। बेहतरीन दवाइयाँ आ गई हैं, तो फसलों का कीड़ों के हमले से भी हम बचा लेते हैं, उन पर स्प्रे कर दिया जाता है। फसलों को प्रॉपर केयर मिलती है तो हमें ग़िज़ा भी अच्छी मिलती है। ट्यूबवेल के का अच्छा इंतज़ाम है, खाद का अच्छा इंतज़ाम है, स्प्रे किए जाते हैं। ये सब साइंटिफिक मेथड ही की वजह से है कि और हम खानों को अब सेव भी कर लेते हैं। कैनिंग सिस्टम है,
और हर चीज़ हमारी ज़्यादा देर तक महफूज होती है। जैसे अगर हम सपोज़ कोई हमारे पास सालन बनाया हमने, उसको अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक सेफ रहता है बनिस्बत कि हम बाहर रखें तो एक दिन में ख़राब हो जाएगा। तो ये भी साइंटिफिक मेथड की वजह से हुआ। गोश्त हो गया, फिश हो गई, अचार हो गया, ये सब हम सेव कर लेते हैं। इसको हम पिकलिंग कहते हैं, यानी नमक लगा के उनको रख लिया जाता है। जैसे पहले भी लोग ऐसे ही किया करते थे कि नमक लगा के उसको देर तक सेव कर लेते थे। तो ये चीज़ें हमारी और ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं साइंटिफिक मेथड की वजह से। और लास्ट पॉइंट जो इस लेसन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बेटर एटीट्यूड, यानी साइंटिफिक मेथड की वजह से हमारे एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, हमारे रवैये बदल चुके हैं। अब हम ज़्यादा वहमी नहीं है। पहले इंसान जिस चीज़ को उसको समझ नहीं आता था वो उससे डर जाया करता था, अब इंसान नहीं डरता। हमारे अगर हम अपना कंपैरिजन अपने आबाओ अजदाद से करें तो हम उनसे बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, क्योंकि वो जल्दी डर जाया करते थे अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, जबकि आज हमें लॉजिकल रीज़न चाहिए होती है, कोई हमें साइंटिफिक रीज़न चाहिए होती है। अब हम बात आसानी से नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं डरते, ज़्यादा दलेर और बहादुर हो गए हैं। अब ये हो है जो सपोज़ अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम ये नहीं कहते कि काली बिल्ली की वज़ह से एक्सीडेंट हो गया या बदनज़र की वज़ह से हो गया। हम ये कहते हैं कि कोई रीज़न होगी, मे बी ब्रेक फ़ेल हो गए होंगे या गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम होगी या ध्यान इधर-उधर हो गया होगा। तो ये सब हमें अकल साइंटिफिक मेथड की वज़ह से आई है। हमारी अकल बेहतर हो गई है। अब हम ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, ज़्यादा बहादुर हो गए हैं, कम डरते हैं। और जो सुपरस्टिशंस जो कि पहले लोग ज़्यादा जिस पे माना करते थे, यानी काली बिल्ली का गुजर जाना, शीशा टूट जाना, नंबर 13 को लोग पसंद नहीं करते पिक करना, उसको भी बुरा नंबर समझा जाता है। ये सब सुपरस्टिशंस बातें होती हैं। साइंटिफिक मेथड ने इन तमाम बातों को गलत साबित कर दिया है। अब हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, इल्म नजूम पर भी यकीन नहीं रखते, जब तक कि कोई लॉजिकल रीज़न हो, कोई हमारे पास साइंटिफिक रीज़न हो। ये सब साइंटिफिक मेथड ही की वजह से है कि हम ज़्यादा समझदार, होशियार और अक्लमंद हो गए हैं। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और ये लेसन भी इन 4 पॉइंट्स पे ही फोकस किया गया है। आप इस लेसन को ज़रूर पढ़ लें। मेन आइडिया मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि डिटेल आपको पढ़ने से ही मिलेगी। आप इसको 1-2 दफ़ा पढ़ लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया, आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से एग्जाम में भी आ सकते हैं और आप इनको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा इस लेसन या शॉर्ट स्टोरी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है कि क्या पर्पस है इस लेसन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेसन हेल्प्स अस टू नो how the use of scientific method has upgraded living environments and reform our attitudes, कि साइंटिफिक मेथड्स ने हमारी एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बना दिया है और हमारे एटीट्यूड्स को कैसे रिफॉर्म और बेहतर कर दिया है। How scientific method has improved our ways of life. Scientific method has improved our ways of life by solving health problem. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा हेल्थ का मसला हल हो गया है, हमारी सेहत का मसला हल हो गया है, क्योंकि बीमारियों का इलाज आ गया है। बाय ग्रोइंग प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम फसलें ज़्यादा उनकी हम उनको सेफली ग्रो कर सकते हैं और अच्छी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे आ गए हैं, खाद आ गई है, हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और हम अपने फूड को भी प्रिजर्व कर सकते हैं काफ़ी अरसे के लिए। How has the scientific method enabled us to get over the old fear? जो पुराने fears होते थे, कैसे हमने उस पर काबू पा लिया है? हम ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, क्योंकि अब हमें ज़्यादा लॉजिक चाहिए होती है, हमें साइंटिफिक रीज़न चाहिए होती है। अगर हम अपना कंपैरिजन अपने आबा व अजदाद से करेंगे तो हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो बहुत सादा लोग थे और डर जाया करते थे। तो साइंटिफिक मेथड की वजह से हमें रीजंस चाहिए होती हैं। इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी मैंने ये लिखा है कि पहले लोग नजूमी के पास जाते थे, कोई शादी का मसला हो या कोई इंपॉर्टेंट जिंदगी का मसला हो उनके पास जाते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें लॉजिक से और साइंटिफिक रीजन से सोचना चाहिए। राइट। ये और कुछ मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं कि पहले कैसे नमक लगा के उसको हम फ्रीज करते थे और अब हम फ्रिज में रख देते हैं तो देर तक हमारा खाना जो है वो सेफ रहता है। ये भी साइंटिफिक रीजन की वजह से हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एटीट्यूड? एटीट्यूड का जो हमारा रवैया है उसका क्या मीनिंग है? बाय एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील एंड थिंक।
टूवर्ड्स एन आइडिया और एन इवेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको एक दो दफ़ा पढ़ेंगे, आइडियाज आपके माइंड में आ जाएंगे, एग्जाम में आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज टुडे एंड कंपेयर देम विथ व्हाट दे वर लाइक 100 years ago। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले सड़कें जो थी बहुत कच्ची होती थी, छोटी छोटी गलियां होती थी, गंदा पानी उसमें खड़ा रहता था, जरासीम, बीमारियां सब उसमें आ जाते थे। लेकिन अब हमारी सड़कें पक्की हो गई हैं, अंडरलाइन पाइप हो गए हैं, सारा वेस्टेज जो है वो चला जाता है, शहरों से दूर हो जाता है, सफाई का मुकम्मल इंतजाम हो गया है, जिसकी वजह से बीमारियां दूर हो गई हैं, हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम किसके मरहूने मिन्नत है? साइंटिफिक मेथड के। How has scientific method help us in our fight against disease? The scientific method has facilitated us in knowing the reasons of diseases, के reason क्या है disease की, क्यों हुई है, और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उसकी मुकम्मल तौर पे हम उसको इंसान को डॉक्टरों के थ्रू जाके और जो भी वो मेडिसिन देंगे वो सब साइंटिफिक रीज़न ही के थ्रू आई हैं कि हमें मेडिसिन और दवाइयाँ मिल गई हैं, बीमारियों का हल हमें मिल गया है, जिसकी वजह से अब हम बीमारियों से निजात पा लेती हैं। और what are the sanitary conditions like our villages today and how would you improve them? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना जितना भी गार्बेज और ये सारा जो मैंने इस लेसन में आपको बताया है उसको हमें लोगों को तालीम देनी है, उनको नॉलेज देनी है कि कैसे आपने अपने आप को अच्छी ग़िज़ा देनी है और जरासीम और बीमारियों से दूर रखना है। उनको हमने जाके के ये बताना है गाँवों में, अगर लोगों को मालूम नहीं है तो। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस वही है जो पहले लोग कहते थे कि काली बिल्ली गुजर गई, और फिर जो है अपना नंबर 13 को जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि स्टिल सम पीपल बिलीव इन वियरिंग चार्म्स एंड अदर सुपरस्टिशंस लाइक देम, दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज अकॉर्डिंग टू बिलीव। और ये है कि पहले व्हाट वर द सर्वाइवल चांसेस, जो मैंने आपको बताया कि 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली बर्थडे से पहले ही फोत हो जाते थे, क्योंकि बीमारियों का इलाज नहीं था और हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। How has scientific method help us in production and preservation of foods? Through scientific method we get more production of food, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें वेट भी नहीं करना पड़ता कि जब मौसम आएगा तो हमें फलाना फ्रूट मिलेगा या हमें वेजिटेबल मिलेगी। हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, हम उसको खाद देते हैं, स्प्रे करते हैं, कीड़े मार दवाइयाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से हम अपने खाने को भी काफ़ी देर तक प्रिजर्व कर लेते हैं और अच्छी खुराक हमें मिल रही है बनिस्बत पहले अपने हमारे एंसेस्टर्स के मुकाबले में। हम अपने, ये दूसरा क्वेश्चन है, वी आर लेस फियरफुल, हम अपने एंसेस्टर्स के मुकाबले में कम डरते हैं। क्यों? हाँ, इसलिए कि हम बहादुर हो गए हैं। हमें रीज़न चाहिए होती है, हमें साइंटिफिक मेथड से प्रूफ चाहिए होता है कि ऐसा क्यों है। राइट, जैसे वो डर जाया करते थे काली बिल्ली से या ब्रोकन मिरर से या नंबर 13 से, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि सुपरस्टिशंस जो मैंने आपको बताया उसका क्या मीनिंग है। फीलिंग्स विच इंक्लूड फियर्स आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। जैसे ब्लैक कैट है, आपके अंदर खौफ हो, डर हो, राइट, कैसा हो जाएगा, वो सुपरस्टिशंस होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। काली बिल्ली गुजर गई, सफेद गुजरेगी तो भी गुजर जाएगी, तो कुछ नहीं होगा इससे। ब्रोकन मिरर है, शीशा टूट गया, ठीक है, नया ले लेते हैं। द नंबर 13 आर सम कॉमन सुपरस्टिशंस। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं, लेकिन मैं आखिर में एक दफ़ा ये ज़रूर कहूँगी कि लेसन को आप एक दो दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी देख लें, समरी मैंने आपको बता दी है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बहुत शुक्रिया।